सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था थॉमसन मॉडल के बारे में। तो उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो उसके जो ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, वो हम देख लेते हैं। तो जो आपका थॉमसन ने क्या कहा था, उन्होंने प्लम पुडिंग लिया और उनके आधार पर उन्होंने कहा कि जो आपका एटम है, दिस इज योर एटम, जो आपका एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, ठीक है, इसमें धंसे हुए हैं इसी के अंदर। जैसे प्लम पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एटम में एम्बेडेड है। ओके, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन था कि डज इलेक्ट्रॉन मूव और नॉट, कि चलो एम्बेडेड बता दिया है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये एक क्वेश्चन था। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पार्ट को छोड़ के, इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव बता दिया, इस तरीके से सर्कल करके नेगेटिव तो बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पार्ट को छोड़ के जो पार्ट आपका बचा हुआ है, जो स्पेस खाली आपको देख रहे हैं, इस पूरे को उन्होंने क्या कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। दिस ऑल एम्प्टी पार्ट्स आर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यही चीज़ मैंने लिखी है। सो फर्स्ट वी सी लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। पहला क्या है, कुड नॉट डिफाइन। जो लिमिटेशंस थी जो उन्होंने नहीं बता पाए, वो क्या था कि वो ये नहीं बता पाए कि व्हाट द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द एटम कंटेन्ड। मतलब नेगेटिव तो बता दी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कहाँ पे हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज इन्होंने ये नहीं बता पाए। और दूसरा था इनका इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड और मूव, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं या ये मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में भी वो नहीं बता पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने शुरुआत में इसको एक्सेप्ट किया, पर बहुतों ने नहीं किया। और इस पर फिर बाद में रदरफोर्ड आते हैं और एक मॉडल देते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर, और रदरफोर्ड इसका आपका आंसर दे देते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है कि नहीं करता है, और जो आपका खाली स्पेस है, ठीक है, वो एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो चलिए अब इसका मॉडल देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ अब क्या होता है। देखो, जो आपका प्लम पुडिंग मॉडल है, तो आपका थॉमसन का क्या कहना है, जो प्लम्स है, प्लम पुडिंग जो है उसमें क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, मतलब धंसे हुए हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और जो बाकी पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज का है, बस इतना ही बताया गया है। तो उसमें कमी क्या थी कि पॉजिटिव चार्ज का पार्ट कितना है, उस प्लम पुडिंग में ये कन्फ्यूज़न थी। और दूसरी कन्फ्यूज़न ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही जगह रहते हैं प्लम पुडिंग में या फिर मूव करते रहते हैं, राइट। तो जो मैंने ये फिगर बनाया है, इस फिगर को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में, क्योंकि हो सकता है कि मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया हो, हालांकि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है हमें तो, ठीक है। तो ऐसा आपका फिगर है, ठीक है। अगर ऐसा फिगर है तो उसमें देखिए अब क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि क्लियर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा पैक करके उसको देख लीजिएगा। तो क्या है, जो आपका ये जो देख रहे हैं, ये कंटेनर है, किसका बना हुआ है, लेड का कंटेनर लेड का बना हुआ है, ठीक है। इसमें छोटा सा एक होल है, स्मॉल होल, ठीक है। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसा होता है, हैवी होता है थोड़ा। किससे हैवी होगा, जो कि आपका एटम है, एटम आपका इस तरीके से थॉमसन ने बताया है, तो हम इसी तरीके से मानेंगे अभी, ठीक है। तो जो आपका ये जो खाली पार्ट है, तो थॉमसन ने क्या बोला है कि ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, पर ये नहीं बताया कि किस जगह है या फिर कितना पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन बोल रहा है कि लगभग सारे ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये खाली पार्ट पॉजिटिव पार्ट है। और जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं, देखिए बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं। तो जो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो आपके हैवियर हैं, बड़ा है, ठीक है, किससे, आपका पॉजिटिव चार्ज से। ओके, जो आपके यहाँ पॉजिटिव चार्ज थॉमसन कह रहे हैं ना, उससे थोड़ा हैवी है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। तो इससे क्या होगा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होंगे वो यहाँ से
क्रॉस करके जाएंगे, क्रॉस करके, इस तरीके से क्रॉस करके जाएंगे, क्रॉस करके जाएंगे। इज दैट करेक्ट? क्रॉस करते हुए जाएंगे। ओके, क्रॉस क्यों कर पाएंगे मैंने बता दिया, क्योंकि वो भारी हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज से भारी है, और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो क्रॉस करके जाएगा। इज दैट क्लियर? क्रॉस करके जाएगा, यहाँ से क्रॉस कर देगा, ये क्रॉस कर जाएगा। मान लीजिए, अब मैं और अच्छे से बता देता हूँ, कैसे बताऊँ। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में अगर मैं बुलेट मारता हूँ, मतलब बुलेट शॉट देता हूँ, कोई गन से मारता हूँ, गोली मारता हूँ, मान लो ऐसा यार, गोली मारता हूँ, तो गोली मारूंगा तो ये क्या लोहे का तो बना नहीं है जो इसको रोक लेगा, तो गोली क्या करेगी, छेद होके चली जाएगी, राइट। गोली क्या करेगी, छेद होके बाहर निकल जाएगी। ओके, छेद होके बाहर गोली क्यों निकल जाएगी, क्योंकि गोली का वेट बहुत ज़्यादा होगा और स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, इसी कारण से। और ये तो दुबला पतला सा हल्का सा है, ठीक है, तो इसलिए ये इसको क्या कर देगा, होल कर देगा इसमें और बाहर हो जाएगी। क्यों बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो हैवी है और स्पीड के कारण और भी ज़्यादा वो हैवी हो चुका है और इसमें इतना दम नहीं है, ठीक है, लाइटर है काफ़ी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। कौन सी जानकारी, तो इस तरीके से ले आएगी। अब हम कुछ आगे बात करते हैं। तो ये क्या है, तो ये जो मैंने लिखा है आपका, रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इससे पहले उन्होंने सोच रखा था कि ऐसी ऐसी घटना होगी। कौन सी घटना होगी, ये वाला जो मैंने बताया अभी, छेद करके बाहर निकल जाएगी, ये उनका अनुमान था। तो यही चीज़ मैंने लिख रखा है कि रदरफोर्ड्स इन्फरेंसेस का मतलब अनुमान वॉज इफ एटम इज मेड ऑफ लाइक प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग की तरह अगर बना हुआ है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं या जड़े हुए हैं, तो अल्फा पार्टिकल जो कि हैवियर है, ठीक है, उस पॉजिटिव पार्ट के जो खाली पार्ट है उसको पॉजिटिव पार्ट के कहा गया। अगर हैवियर है तो उससे क्रॉस करते हुए वो चली जाएगी, पास थ्रू हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रदरफोर्ड ने सोचा था। ओके, कुछ लोग रदरफोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग रुदरफोर्ड बोलते हैं, तो आप कमेंट करके बोलिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा हुआ। ओके, नाउ तो ये आपको पता चल गया कि ये लेड है, ये वाला पार्ट लेड है, ये छोटा सा इसमें स्मॉल होल है, ये अल्फा पार्टिकल हो गया जो गोल गोल है। ओके, नाउ ये क्या है, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये एक्चुअली होता क्या है, तो ये आपका एक तरीके से डिटेक्टर है। क्या डिटेक्ट करेगा, जब यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, और क्रॉस करेगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से सीधी निकल जाएगी ये, और सीधी निकल जाने के बाद इसको हिट करेगी, राइट, इसको हिट करेगी, सीधी निकल जाने के बाद इसको हिट करेगी। तो जब इसको हिट करेगी ना तो ये चमकेगा, फ्लोरेसेंट लाइट देगा, ठीक है, ये लाइट देगा, एक तरीके का लाइट मान लो, लाइट देगा, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअली जो रेज हैं, जो आपके अल्फा रेज हैं, अगर वो हिट कर रहे हैं तो वो कितना हिट कर रहे हैं, और अगर वो डेविएट कर रहे हैं, ठीक है, डेविएट कर रहे हैं प्लस चार्ज के कारण, देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि उन्होंने बताया कि बाकी पार्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के प्लस चार्ज का है, तो डेविएट करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कट होना चाहिए, थोड़ा सा उसका एंगल मुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल भी सीधा नहीं जाना चाहिए। और जब भी देखो प्लस प्लस को जब अट्रैक्ट, प्लस प्लस कभी अट्रैक्ट नहीं होता, माइनस माइनस कभी अट्रैक्ट नहीं होता, तो चुंबक लीजिए, कभी उसको प्लस प्लस अट्रैक्ट करके देखिए, मतलब तो देखोगे आप रिपेल करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, है ना, चुंबक जो होते हैं, तो एक अपोजिट साइड होनी चाहिए, मतलब माइनस प्लस, तो वही काम होता है। तो ये डेविएट कब करेगा, डेविएट कब करेगा, मतलब दूर कब जाएगा, जब सेम सेम चार्जेस आ जाएंगे, है ना, प्लस प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको ये भी बता दूं मैं कि ये जो है आपका अल्फा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अल्फा क्योंकि हैवियर है लेकिन फिर भी रिपेल तो करेगा थोड़ा सा, इज दैट करेक्ट, थोड़ा सा तो डेविएट होना चाहिए ना, क्योंकि सेम सेम चार्ज जो है अट्रैक्ट नहीं हो सकते, है ना। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब क्या है, अब देखिए, तो ये क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि अगर ये थोड़ा अगर यहाँ पे मान लीजिए डेविएट करके इधर हिट कर रहा है, इधर हिट कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ना जाके कहाँ कर रहा है, थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन आई थिंक
ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ये डेविएट कर रहा है, थोड़ा सा मुड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, तो आपको ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन बता देगी कि भैया इस जगह जो है लाइट जो है इसकी अल्फ़ा रेज जो है वो हिट कर रही है, ठीक है, चमकते हुए बता देगी, चमक के। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड फॉयल की बात करते हैं। यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल बहुत देर से मुझे सबसे पहले यही बता देना चाहिए था, हालांकि बता देता हूँ। ये आपका गोल्ड फॉयल है, ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, या फिर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड फॉयल का मतलब सोना का जो सबसे पतला परत होता है, सबसे पतला पार्ट, सबसे पतला करके वो आपका इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपके डॉट डॉट देख रखे हैं और ये सारे क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स, और बहुत ही पतला होता है ये, जिसके कारण से इसके अंदर से जो आपके अल्फ़ा रेज हैं वो क्रॉस हो पाते हैं। अगेन ये आपको क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, आपका ये वाला पार्ट है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इससे टकराने के लिए, ओके, ताकि आपका मेज़र हो सके। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये सोच रखा था कि अगर आपका ये प्लम पुडिंग में इलेक्ट्रॉन अगर धंसे हुए हैं और बाकी पार्ट अगर पॉजिटिव चार्ज का है, तो अल्फा पार्ट भी पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन ये इस पॉजिटिव चार्ज से हैवियर है, भारी है, तो ये इसको क्रॉस होना चाहिए। जिस तरीके से हम बुलेट शॉट अगर इसमें करेंगे तो ये इसमें से क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि वो भारी है, बुलेट भारी और स्पीड भी उसकी ज़्यादा है। ओके, तो ऐसा उन्होंने सोच रखा था। और क्योंकि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, आपस में चिपकेंगे नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट भी होगा, थोड़ा सा ये टिल्ट भी होगा, मुड़ेगा भी अपने जगह से, ठीक है। ऐसा इन्होंने सोच रखा था। बाकी आपको मैंने बता दिया, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये आपका गोल्ड फॉयल है, जो कि बहुत पतला होता है, जिसके कारण अल्फा रेज इससे गुजर सकती है, ठीक है। और ये आपका लेड कंटेनर हो गया, और ये जो गोल गोल है आपका, ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया, और ये स्मॉल होल हो गया। तो अब हम जानते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। ओके, तो चलिए अब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अगेन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोग देखो लिखा हुआ देख के ना बहुत लोग डर जाते हैं, यार तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, कितनी बातें होंगी। देखिए बुक भी ऐसे ही डरा देती है, लेकिन जब हम समझ लेते हैं ना, अरे यार ये तो बहुत आसान है ना, तो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो क्या है आपका कंक्लूजन क्या निकला, जब इन्होंने रेज यहाँ पे ड्रॉप किया तो क्या हुआ कि कुछ जो है वो रिबाउंड हो गई, वापस आ गई, ठीक है, कुछ, और कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, इतना समझ में आ गया। अब कितना क्या हुआ ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पता चलेगा, ठीक है। तो इस कंक्लूजन पे निकले, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड इस कंक्लूजन पे निकले कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि रिबाउंड ओनली 1 आउट ऑफ 1200 पार्टिकल्स, जब 1200 पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गुजरती है तब एक रिबाउंड होता है, 1200, तो भैया ज़्यादातर खाली हुआ स्पेस, राइट। तो ज़्यादातर एटम का स्पेस, जो आपका एटम है इसका ज़्यादातर स्पेस खाली है, समझ में आ गया होगा। 1 आउट ऑफ 1200 पार्टिकल्स मतलब एक ही रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड का मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है या वापस आ रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज ए स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। देखो भाई, अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज जिस तरीके से आपका थॉमसन ने बताया था कि अगर प्लम पुडिंग की तरह अगर ये है और ये आपका कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ओके, और अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अगर इतना सारा पार्ट अगर पॉजिटिव का है तो भैया डिफ्लेक्ट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेगा, मतलब कि डिफ्लेक्ट होगा, डेविएट होगा, एक दूसरे के पास नहीं जा सकता है ना। चुंबक को है, चुंबक भी देखा हुआ कि दोनों सेम साइज़ का, सेम नॉर्थ साउथ पता नहीं क्या होता है, चिपकाओगे तो चिपकता नहीं है ऐसे, है ना। तो उसी तरीके से ये है। तो उन्होंने सोचा था कि यार इलेक्ट्रॉन, चलो अगर ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग में, तो ड्राई फ्रूट्स तो ज़्यादा नहीं होता किसी चीज़ में, है ना,
अब बाकी पार्ट अगर पॉजिटिव पार्ट है तो ज़्यादातर डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा रिबाउंड होनी चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो है पर वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में है। थर्ड क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज पैक्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इन वेरी स्मॉल एंटिटी। ठीक है, छोटा सा है, छोटा सा पार्ट, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि इस तरीके से सेंटर में, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा, फोर्थ क्या हो गया, इफ स्पेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी मोर इट वुड डिफ्लेक्ट मोर। सही बात है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारा पॉजिटिव चार्ज है तो भैया ज़्यादा डिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। 1200 में से सिर्फ एक डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, 1200 में से सिर्फ 1 डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ही रिबाउंड हो रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का इस कंक्लूजन से रदरफोर्ड का क्या कहना है, उनका हाइपोथेसिस क्या है, उनका अनुमान क्या है कि आखिर क्या चीज़ है ये चीज़। ठीक है, चलो तो चलिए अब हम इसके हाइपोथेसिस को देख लेते हैं कि आखिर रदरफोर्ड का क्या कहना था। तो रदरफोर्ड कहते हैं, वो कहते हैं रिजल्ट्स में कि क्या रिजल्ट निकला है। तो रदरफोर्ड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, मतलब कि थोड़ा इरेज कर देते हैं फिर बता देता हूँ। रदरफोर्ड का ये कहना था कि अगर ये एटम है, ठीक है, एटम, ओके, तो जो इसका पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सेंटर पे है, इधर प्लस इधर, और इनको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियस। और जो इसका एटम का मास है वो लगभग सारा का सारा मास ऑलमोस्ट all mass is concentrated in the nucleus। ठीक है, यह तो यहाँ भी लिख रखा है मैंने, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओके, तो सेंटर में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहा गया है, सिर्फ सेंटर में कहा गया है। और जो मास है एटम का, लगभग सारा का सारा मास, नियरली सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, इसी में रहता है सारा का सारा मास, मतलब वेट कह लीजिए, मास का मतलब वेट कह लीजिए। ठीक है, सेकंड क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, कौन, थॉमसन, के एम्बेडेड हैं, पर ये कहते हैं कि भैया ये तो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगा रहे हैं, किसके, न्यूक्लियस के। ऐसा वो क्यों कहते हैं, रीज़न आपको भी लगा हुआ यार ऐसा कैसे हो गया, तो हम बताते हैं ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूर है तो सोचेंगे पास आ जाएं, और पास आओ और आओ। ठीक है, तो इस तरीके से पास आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पास आने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है, वो हम ड्रॉबैक्स में लिमिटेशंस में देखेंगे। ठीक है, इनके भी लिमिटेशंस हैं। तो पास आने की कोशिश करेंगे तो भैया मूव करेंगे। अगर ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, अगर एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा मूव करेगा या फिर ये थोड़ा मूव करेगा, राइट। तो बेसिकली क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, अब क्यों कहा गया है, अगर सारा मास इसमें है तो ये तो मूव करेगा नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई अपने, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है इसके और कह रहा है कि सारा मास जो है न्यूक्लियस के पास ही है लगभग, तो भैया ये तो मूव करेगा नहीं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये भी तो मूव करेगा, तो इसी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मूव करेगा नहीं क्योंकि सारा मास इसके पास है, हैवी है ये, पर ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए थोड़ा मूव करेगा और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मतलब इस तरीके से ये मूव करेगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपका प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी तरीके से ये भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी कमियां देख लेते हैं कि इनकी बातों में कितना दम है और दम नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है? देखिए भैया, रदरफोर्ड को कुछ सफलता मिली, कुछ जानकारियां मिली जब वो साइंटिस्ट थे। बाकी साइंटिस्टों को जो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने पता लगाई है, तो भैया वो तो जलेंगे ही, क्योंकि वो लोग पता नहीं लगा पाए, तो वो थोड़ा उससे जलेंगे, राइट। तो जलेंगे तो भैया क्वेश्चन उठाएंगे कि अच्छा तुमने ये चीज़ पता लगा ली, तो बताइए भाई कि फिर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, और ऐसा आपने क्यों नहीं बताया। तो वही बातें हैं, मेन बातें जो मैंने यहाँ लिख रखी है। तो पहली बात जो है, वो क्वेश्चन जो उठी, पहली क्वेश्चन वो ये उठी कि वाई डू द इलेक्ट्रॉन्स नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस एज रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन। सही बात है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये एटम है, यहाँ प्लस चार्ज है जो कि न्यूक्लियस है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस चार्ज का है, तो भैया ये घूमते घूमते कब तक घूमती रहेगी इधर, ये गोल गोल घूमते घूमते इसके अंदर क्यों नहीं गिर जाती है। सही क्वेश्चन है, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ये तो मूव करेगा नहीं, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस है तो ये माइनस वाला तो इधर मूव कर सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर देना चाहिए, इसके पास आ जाना चाहिए। कब तक चक्कर लगाता रहेगा ये, और अगर चक्कर लगा रहा है तो भैया कब तक। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है ना। हाउ इज द इलेक्ट्रॉन नॉट डिस्ट्रॉयड, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो सकता। रीज़न मैंने बता दिया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट की थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए ये आपका इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव कर रहा है, ओके, तो आखिर इलेक्ट्रॉन है कितने, इसमें कितने हैं। आपने कुछ देखा होगा इस तरह का फिगर। देखिए यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 होते हैं, राइट, यहाँ पे 8 होते हैं, राइट। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, पर भैया रदरफोर्ड ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो अगर ऐसा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, समझ में आया। ये क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।